क्या आपको मालूम है इंडिया में सिर्फ 3% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को हाई क्वालिटी टेक जॉब और हाई पेइंग जॉब मिल पाती है उनकी रिलेवेंट फील्ड में। हर साल इंडिया में 15 लाख इंजीनियर्स पास आउट होते हैं और उसमें से सिर्फ 3% यानी कि 40,000 स्टूडेंट्स को हाई क्वालिटी और हाई पेइंग जॉब मिल पाती है अबव 8 to 10 लाख पैकेज की रिलेवेंट टेक्निकल फील्ड में। बाकी स्टूडेंट्स का क्या? हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर गुप्ता, द करियर काउंसलर। और आज हमारे वीडियो का टॉपिक भी यही है कि बी अवेयर फ्रॉम ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूशंस फॉर बीटेक और इंजीनियरिंग प्रोग्राम। क्योंकि देखिए, हमारे देश का कल्चर कुछ इस तरीके का है ना कि आज भी हमारे सिस्टम के हिसाब से या हमारे समाज के हिसाब से लोग कहते हैं बेटा डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर। तो कहीं ना कहीं बच्चे के माइंड सेट में डाला जाता है कि आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, और सब पेरेंट्स इसी बात के लिए लगे रहते हैं बिना जाने की रियलिटी क्या है, कितनी जॉब्स हैं, बस एक कंपटीशन में लगा देना है अपने बच्चे को। सो आज मैं इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के ऊपर और इन ऑर्डिनरी कॉलेजेस की हकीकत को बताने के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन पढ़ाई भी ऐसी जगह से करिए जहाँ से आपको वैल्यू मिल सके। आप अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके अगर आप सेल्स की जॉब करेंगे या आप सिम कार्ड बेचेंगे या इंश्योरेंस बेचेंगे तो फिर आपकी इंजीनियरिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपको अगर पैशन है इस फील्ड में, आप डरते नहीं हैं और आप इंजीनियरिंग से प्यार करते हैं तो ही इस फील्ड में आइए, इंजीनियर बनिए और एक अच्छे इंस्टीट्यूट, एक टियर 1 कॉलेज का ही पार्ट बनिए। अदरवाइज इस प्रोग्राम में इतना पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं है उन सो कॉल्ड ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूशंस को जो फेक रैंकिंग और अवार्ड्स खरीद के अपने आप को टॉप इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं यही इंस्टीट्यूशन जिम्मेदार हैं बच्चों को बेरोजगार करने के लिए और उनका करियर तबाह करने के लिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता हूं कि ज़मीन से जुड़ी हुई हकीकत और सारे फिगर्स आपके सामने रख सकूं और आपके एजुकेशन और करियर के लिए जो बेहतर लाइन हो वही आपको बता सकूं। जैसा कि मैंने पहले बताया, इंडिया में हर साल 15 लाख बीटेक स्टूडेंट पास आउट होते हैं और उसमें से सिर्फ 40,000 स्टूडेंट्स को हाई क्वालिटी टेक जॉब मिल पाती है। हाई क्वालिटी टेक जॉब से मेरा मतलब है पैकेज जिसमें 8 to 10 लाख अबव होता है और जिसमें एक अच्छा एनवायरनमेंट और एक उनकी रिलेवेंट फील्ड की जॉब होती है, अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, लर्निंग स्किल्स मिलती हैं बच्चों को। और ये जो मेजॉरिटी ऑफ सिलेक्शन होता है, ये मेजॉरिटी ऑफ सिलेक्शन टियर 1 कॉलेजेस IIT NIT से ही होते हैं। तो बाकी टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस का क्या? ये जो आपसे बड़े बड़े कमिटमेंट करते हैं ये क्या कर पाते हैं? तो देखिए, फिगर के साथ में बताता हूँ। इंडिया में हर साल 2.5 लाख टेक्निकल जॉब्स निकलती हैं, जॉब ओपनिंग्स होती हैं। उसमें भी मेजॉरिटी ऑफ जो जॉब्स होती हैं थैंक्स टू सॉफ्टवेयर एंड IT इंडस्ट्री, 2.2 लाख ओपनिंग्स के साथ सॉफ्टवेयर और IT इंडस्ट्री में जॉब्स निकलती हैं, जिसमें कि मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन जो मेजॉरिटी ऑफ जॉब्स होता है 1.8 लाख जॉब्स का पैकेज रेंज होता है 3 to 5 लाख के बीच में। तो ये जो टियर 2 टियर 3 वाले कॉलेजेस वाले हैं, ये आपसे 10-10 15-15 लाख रुपए इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस के नाम पे लगभग इतना चार्ज कर लेते हैं और मोस्टली पोस्ट करते हैं, अपने बच्चों को प्लेस्ड कराते हैं ऐसी जॉब्स की तरफ। उसमें भी आप सोचिए कंपटीशन कितना हाई लेवल का है। 15 लाख बच्चे और 1.8 लाख जो वैकेंसीज निकलती हैं IT इंडस्ट्री के, उसमें कंपटीशन होता है। और उसमें भी कई सारे अच्छी जो टॉप क्वालिटी की जो जॉब्स होती हैं वो तो IIT वाले ले जाते हैं, सीधी सी बात है। वो IIT क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी उन कंपनीज के टियर 1 कॉलेज होते हैं, इसलिए वहाँ पे जाते हैं वो। और हाई लेवल की जो हैंडसम सैलरीज होती हैं अबव 8 to 10 लाख पैकेज की, वो उन्हीं बच्चों को मिल पाती हैं। बाकी आपके पास देखिए, कॉल करने वाले आज की डेट में बहुत सारे आपके पास कॉल्स आती होंगी कि आइए बेटा मैं आपको कैंपस विजिट करा देती हूँ, आप हमारी कंपनी के साथ आइए, हम आपको कैंपस दिखा देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ऐसी कॉल करने वालों से अवेयर रहना है, क्योंकि यही कहीं ना कहीं ये ऑर्डिनरी कॉलेजेस का बिजनेस ऐसे लोग ही चलाते हैं। आपको फंसा के, आपको कैंपस घुमा के, आपका एडमिशन करा के ये खुद पैसे बनाते हैं और आपके पैसे डुबाते हैं। तो आप इनसे बच के रहिए
और देखिए, अगर आप आईआईटी या टॉप टियर कॉलेजेस को नहीं क्रैक कर सकते ना, तो फिर एक काम करिए, इस प्रोग्राम को करिए ही मत। इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंडिया में 15 लाख में से 12.5 लाख स्टूडेंट हर साल, 12.5 लाख स्टूडेंट्स आउट ऑफ 15 लाख स्टूडेंट्स मजबूर हैं नॉन टेक्निकल फील्ड्स में जाने के लिए। नॉन टेक्निकल फील्ड्स मतलब सेल्स, मार्केटिंग, किसी भी डिफरेंट डोमेन में, इंजीनियरिंग को छोड़ के डिफरेंट डोमेन्स में जॉब करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना हैवी लोन जो वो लोग ले लेते हैं उसको रीपेमेंट करने के लिए उनको उनके साथ ये मजबूरियां हैं। 15 लाख में से सिर्फ 40,000 हाई क्वालिटी जॉब्स होती हैं। 15 लाख स्टूडेंट्स जो पास आउट होता है उसमें से इंडिया में हर साल सिर्फ 40,000 टॉप क्वालिटी टेक जॉब्स होती हैं, जिसमें हाई पेइंग सैलरी मिलती है और आपको लर्निंग एनवायरनमेंट मिलता है, जो कि 3% हुआ, 3%। बाकी आप देखिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, ऑर्डिनरी कॉलेजेस से पढ़ाई कर लोगे ना, तो आज की डेट में कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। उस चीज़ का आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला, उस चीज़ का आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, इंजीनियर होके भी अगर आप सिम कार्ड बेचोगे या इंश्योरेंस बेचोगे, तो फिर ऐसी इंजीनियरिंग करने का फ़ायदा क्या। जैसे उस 3 इडियट फिल्म में भी उसमें कहता है कि पहले उसने इंजीनियरिंग की, फिर अब वो जाके बैंक में नौकरी कर रहा है, तो इंजीनियरिंग काहे को की। इंजीनियरिंग करने का मतलब क्या है। तो देखिए, अगर आप इंजीनियर ही बनना चाहते हैं तो टियर 1 इंस्टीट्यूशंस की तैयारी करिए, टियर 1 इंस्टीट्यूशन को क्रैक करिए, उसी में एडमिशन लीजिए। 60-65% नंबर ला के अगर आप सोच रहे हो सीबीएसई बोर्ड में कि मुझे इंजीनियर बन जाना है, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ क्वेरी आई थी पेरेंट्स की कि उन्होंने कहा कि सर हमारे बेटे को इंजीनियरिंग में ज्वाइन करना है, ये पर्टिकुलर कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, हमने रैंक सुनी है, यूपीटीयू में बड़ा अच्छा इसका नाम है। तो देखिए, स्टेट लेवल के कॉलेजेस से आप अपने 60-65% वाले बच्चे को अगर एडमिशन कराने की सोच रहे हैं ना, तो आपके पास बहुत पैसा है, तो किसी गरीब को की मदद कर दीजिए या किसी को चैरिटी कर दीजिए। क्यों कॉलेज को दान कर रहे हैं अपना ये पैसा, ये कुछ नहीं कर पाना है इन कॉलेजेस को। तो आप ये समझिए कि आपको इंडिया में अगर इंजीनियर, एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनना है और एक अच्छी जॉब हासिल करनी है, तो अच्छे इंस्टीट्यूशन को ही प्रायोरिटी दीजिए। ये ऑर्डिनरी कॉलेजेस को या टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस में पढ़ाई करने का कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। बाकी ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको जेन्युइन फिगर बता सकूं, और ये रियलिटी है। और आप मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आपको कुछ भी क्वेरी है रिलेटेड टू योर कैरियर, योर एजुकेशन, यहाँ पे मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर, ईमेल आईडी दिया होता है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। हैव अ गुड डे।